हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कविश आईएएस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सीरियन सिविल वॉर। तो सीरिया में जो सिविल वॉर है वो वापस से न्यूज में है। तो आईआर के कंटेक्स्ट में यूपीएससी के पेपर 2 में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम जानते हैं इसको बहुत अच्छे से, और इसमें प्लेसेस से न्यूज के लिए इंपॉर्टेंट जो मैप का लोकेशन है वो भी आपका कवर होता रहेगा। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। नाउ यहाँ पे आप सबसे पहले हेडलाइन जो आर्टिकल है, रिबेल ऑफेंसिव इन सीरिया, व्हाट इज हैपनिंग नाउ एंड व्हाई। तो इसको हम समझते हैं कि किस तरीके से बेसिकली ये जो सिविल वॉर है वो अभी तक कंटिन्यू है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 13 ईयर लॉन्ग सिविल वॉर जो 2011 से चल रहा है वो अभी तक किस तरीके से कंटिन्यू है उसके बारे में हम जानेंगे। बहुत अच्छे से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले तो इस मैप में सीरिया के लोकेशन को ध्यान से देखते हैं। नाउ सीरिया जो है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगेन प्लेसेस इन न्यूज के लिए, और इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज यूपीएससी ने लगातार सवाल जो है वो पूछा है। अब सीरिया में जब भी हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से कि ये जो है पूरा का पूरा ये सीरिया का मैप है। सीरियन डेजर्ट आपको देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। गोलन इसका जो डिस्प्यूट है इजराइल का वो सीरिया के साथ में ही है, इसके ऊपर ही यूपीएससी ने सवाल रेस करा था। ये इजराइल है, आप यहाँ पे देख रहे हैं गोलन हाइट्स का डिस्प्यूट जो है। दमास्कस आप यहाँ पे इसका कैपिटल देख रहे हो सीरिया का ही, और लेबानन भी यहाँ पे है। हिजबुल्ला बेस्ड मिलिटेंट जो है मेडिटेरेनियन सी आपको देखने को मिल रहा है। बिशरी माउंटेन्स आपको देख रहे हैं यहाँ पे, और यूफ्रेटिस रिवर, ये रिवर भी याद रखिएगा, यूफ्रेटिस रिवर जो है वो भी आपको सीरिया में ही देखने को मिल जाएगा। और एलेप्पो ये भी एक इम्पॉर्टेंट शहर है, तो ये आप ध्यान रखिएगा सीरिया के बारे में। एलेप्पो जो है यहाँ पे किस तरीके से ये चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे स्पेशली यही जो रीजन है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से सिविल वॉर जो है वो इम्पैक्ट कर रहा है। आगे भी आप टर्की में यूफ्रेटिस रिवर जो है वो आप देख रहे हो किस तरीके से यहाँ से ओरिजिन हो रहा है। टिग्रिस रिवर भी आप देख रहे हैं, तो ये भी आप इन चीज़ों को आराम से ऑब्जर्व कर लीजिए। इधर आप इराक देख रहे हैं, ठीक है। नीचे हम जॉर्डन डिस्कस कर रहे हैं जहां इजराइल और जॉर्डन के बीच में डेड सी है, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा मैप, यानी कि ओवरऑल आपने जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे तो हमने इसका जूम इन मैप देखा था। अब यहाँ पे सीरिया को थोड़ा सा विथ रेस्पेक्ट टू जियो पॉलिटिक्स हम देखते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो लोकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सिविल वॉर सीरिया में हो रहा है। अगर हम देखेंगे जो HDI इंडेक्सेस होते हैं उसमें तो सीरिया बहुत नीचे आता है। सीरिया वो शहर है, मतलब एलेप्पो हो गया या फिर दमास्कस, यहाँ तो ये वो शहर हैं जो लिवेबिलिटी इंडेक्स में बहुत नीचे आते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे USA, रशिया, टर्की, ये कंट्रीज क्यों इन्वॉल्व हैं? तो ऑब्वियस सा बात है कि यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए उस एंगल को पहले हम समझते हैं। तो ये तो हमने देख लिया, इडलिब प्रोविंस भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर ये नॉर्थ टू साउथ आता है सीक्वेंस में तो एलेप्पो जो है वो सबसे पहले है, फिर इडलिब है और फिर दमास्कस है। ये आपको ध्यान रखना है कि एलेप्पो, इडलिब और दमास्कस, एलेप्पो, इडलिब और दमास्कस, ठीक है। इसके अलावा हमने टर्की देख लिया है ऊपर, इराक हमने डिस्कस कर लिया है, सऊदी अरेबिया आप देख रहे हो, जॉर्डन के साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा, सऊदी के साथ नहीं कर रहा। फर्दर हम डिस्कस कर लें इजराइल, यहाँ पे हमने देख लिया है। नीचे यहाँ पे इजिप्ट भी आप देख रहे हो, लेबनान, और यहाँ पे साइप्रस भी जिसके साथ टर्की का डिस्प्यूट है, मेडिटेरेनियन सी। यानी कि ओवरऑल आप देख रहे हो किस तरीके से ये जो जोन ऑफ जंक्शन बेसिकली यहाँ पे जो हॉटस्पॉट एक बना हुआ है, किस तरीके से इजराइल पैलेस्टाइन भी एक टेंशन रहता है। इजराइल और सीरिया में हमने गोलन हाइट्स का भी डिस्प्यूट देखा। तो ये ओवरऑल स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और मेडिटेरेनियन सी फर्दर है, तो इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ सबसे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझते हैं, ठीक है। तो चलिए हम बैकग्राउंड को डिस्कस कर लेते हैं। नाउ सीरिया जो है उसको आज़ादी जो है वो मिलती है बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अगर हम देखें तो सीरिया जो है वो आज़ाद हो जाता है। फ्रांस जो है पहले ये यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो ये एक फ्रांस ऑक्यूपाइड टेरिटरी रहा है। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में बेसिकली आज़ादी मिलने के बाद में 1966 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अलवाइत जो एक माइनॉरिटी ग्रुप है, अलवाइत एक क्या है, माइनॉरिटी, ये एक शिया सेक्ट है, ठीक है। ये पावर संभालते हैं, ठीक है, ये पावर संभालते हैं उस देश में जिस देश में 74% जो पॉपुलेशन है वो सुन्नी मुस्लिम पॉपुलेशन है, ठीक है। तो ये जो पावर होल्ड करते हैं ये कौन है? ये एक माइनॉरिटी शिया सेक्ट मुस्लिम के अलवाइट माइनॉरिटी जो ग्रुप है वो यहाँ पे पावर होल्ड करते हैं 1966 से। और यहाँ पे 74% पॉपुलेशन जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है दैट इज सुन्नी पॉपुलेशन। इसके अलावा क्रिश्चियंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब आगे चल करके हम देखते हैं कि किस तरीके से साल 2000 में जो बशर अल असद हैं, ठीक है, वो अपने फादर से यहाँ पे
ऑक्यूपाई करते हैं बशर अल असद, जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं सीरिया के फिलहाल। ये साल 2000 से इनका आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये तो पूरा का पूरा बैकग्राउंड है कि किस तरीके से आज़ादी मिली है, उसके बाद में यहाँ पे ये चीज़ें निकल के आई हैं, फिर बशर अल असद जो है वो यहाँ पे प्रेसिडेंट बनते हैं और ये भी सपोर्ट करते हैं इस अल वाइती को, बेसिकली जो माइनॉरिटी ग्रुप है, ठीक है, इसको ये सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग जो है वो इसके अगेंस्ट में, ऑब्वियसली जो मेजॉरिटी है यहाँ पे पॉपुलेशन, तो ये यहाँ पे चीज़ें क्या निकल के आ रही हैं, अब थोड़ा सा हम उसको समझते हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हमारे यहाँ क्वेश्चन ये निकल के आता है कि डोमेस्टिक प्लेयर्स कौन कौन से आज के समय में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले है असद, जो हमने देखा कि प्रेसिडेंट, तो बशर अल असद का खुद का जो रेजीम है वो यहाँ पे अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं। साथ ही साथ में हम देखेंगे कि हयात तहरीर अल शम, बेसिकली ये आपको देखने को हम मिलेगा कि ये जो हयात तहरीर अल शम है, थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनका लिंक माना जाता है कि अलकायदा के साथ में रहा है, ठीक है। ये यूएसए में जो 11 सितंबर का जो टेरर अटैक अमेरिका में कंडक्ट करा गया था, उसके साथ जो ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है उसके साथ यहाँ पे लिंक्स देखे गए हैं हयात तहरीर अल शम का, जिसमें कहा जा रहा है कि 15,000 से ज़्यादा जो हैं वो सोल्जर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रॉपर इनको ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही है। और यहाँ बशर अल असद के भी रेजिम में हम देखेंगे कि किस तरीके से इनको जो सपोर्ट है वो यहाँ हम देखेंगे कि इनको सपोर्ट रशिया करता है, ठीक है। सोवियत यूनियन के बाद अगर हम देखेंगे कहीं पे फोर्सेस वो डिप्लॉय कर रखे हैं तो सीरिया में आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ में हम ईरान को देख सकते हैं, ईरान भी यहाँ पे सपोर्ट करता है, स्पेशल अपना जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनके, ठीक है। इसी के साथ साथ में जो हिजबुल्ला हैं, जो लेबानन बेस्ड हैं, ठीक है, ये हिजबुल्ला बेसिकली ये भी यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट है कि इसके अलावा सीरियन नेशनल आर्मी, इसको भी हम डिस्कस करते हैं कि जो सीरियन नेशनल आर्मी है ये भी यहाँ पे इन्वॉल्व है, और पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट्स, तो ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे कि इतने सारे डोमेस्टिक प्लेयर्स जो हैं। बशर अल असद का खुद का जो है, फिर हमने HTS के बारे में देखा, फिर यहाँ हम सीरियन नेशनल आर्मी जो है इसको भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा कि मतलब जो तुर्की है उन लोगों का और यूएसए भी है जो है वो यहाँ पे किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। फॉर द पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट्स जो है, तो ये भी जो कुर्द हैं बेसिकली, मतलब कुर्दिस्तान की बात, ये एक सेपरेट नेशन की बात करते हैं, सेपरेटिज्म के भावना से कुर्द जो है, कुर्द वो कुर्दिस्तान की बात करते हैं, ठीक है। और YPG जो ग्रुप है वो इसको सपोर्ट करता है, जिसको टर्की बिल्कुल पसंद नहीं करता, यही बात है। यहाँ यूएस है, लेकिन यूएस यहाँ पे भी है, लेकिन ये थोड़ा सा यूएसए इन दोनों के साथ है, लेकिन यूएस यहाँ पे थोड़ा सा YPG को सपोर्ट करता है। लेकिन ये प्रॉब्लम है कि यूएस से यहाँ पे सीरियन नेशनल आर्मी को भी, तो ये पूरा का पूरा डोमेस्टिक प्लेयर्स, आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से बशर अल असद को वहाँ पे खुद रशिया जो है वो भी सपोर्ट कर रहा है, ईरान भी सपोर्ट कर रहा है, और इसी के साथ साथ में जो हिजबुल्ला है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। इसी के बाद हम देखते हैं किस तरीके से HTS के बारे में हमने देखा, अलकायदा लिंक्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनका लिंक देखने को मिला है। फिर हम सीरियन नेशनल आर्मी को देख रहे हैं, किस तरीके से तुर्की जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, इवन अमेरिका भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। और पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट्स जो YPG नामक ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक सेपरेट कुर्द के लिए नेशन की भी डिमांड रखी उन्होंने, कुर्दिस्तान, ठीक है। और यहाँ पे टर्की इनको सप्रेस कर रहा है, ठीक है। अब क्योंकि कुर्दिस्तान जैसा वो देश एग्जिस्ट नहीं करने देना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे टर्की का भी कुछ हिस्सा आता है कुर्द के लिए, सेपरेट कुर्द के लिए, ठीक है। तो इसीलिए टर्की यहाँ पे ब्लॉक कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब उसके पहले कि हम आगे बढ़ें, अगेन जेंटल रिमाइंडर कि अगर आप UPSC 2026, 27 या फर्दर किसी भी आप एग्जाम की UPSC हो या स्टेट PCS हो, आपको इंटरेस्ट है, आप प्रिपेयर करना चाहते हो और आपको लगता है कि नहीं आप एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ करके डिसिप्लिन में आप तैयारी करना चाहते हो, जहां पे आपको लगता है कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करिएगा, प्रॉपर रिसोर्सेज के साथ में, आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी के साथ में, प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक के सफर में आपका जरूर कोई ना कोई गाइडेंस की तरह हो आपके साथ में, तो यहाँ पे कविश IAS आपके साथ जुड़ा हुआ है। हमारे कोलकाता में 2 ऑफलाइन सेंटर्स हैं, VIP रोड और हाजरा रोड सेंटर्स, ठीक है। तो आप यहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा फर्दर डिटेल्स, आप कॉल करके भी जरूर काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हैं और आप बिल्कुल एक सेशन देख सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हुआ द फॉरेन पावर्स इन्वॉल्व इन सीरियाज वॉर। अब ये फॉरेन पावर कौन कौन से इन्वॉल्व है वो हमने एंगल देख लिया है। अमेरिका यहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है। अमेरिका के अलावा हमने तुर्की भी देखा है कि वो भी इन्वॉल्व है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो ईरान और उसके साथ साथ में हिजबुल्ला,
ये इन्वॉल्व है, फिर रशिया यहाँ पे इन्वॉल्व है। अब इन लोगों का यही है कि एट द एंड जो एक इंटरवेंशन है रशिया का, वो इसलिए कि एक स्ट्रैटेजिक एयर बेस जो है वो भी रशिया चाहता है। फिलहाल वो यूक्रेन में बिजी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे रशिया ने बहुत अच्छा एक कंट्रोल जो है वो बनाया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट मैप है, थोड़ा सा हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, अरब स्प्रिंग जो है 2011 में, वहां से ही ये चीजें निकल के आती हैं कि प्रो डेमोक्रेसी का जो वेव है, और इसके बाद में वो प्रोटेस्ट जो है ट्यूनीशिया, इजिप्ट, इन कंट्रीज में। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, अफ्रीका का जो रीजन है यहाँ पे भी, और मिडिल ईस्ट का जो रीजन है यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे आपको फर्दर जो कंट्रीज हैं वो देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि इजिप्ट का हमने डिस्कस कर लिया है, और फर्दर भी आप बाकी कंट्रीज को देख ही रहे हैं, ठीक है। प्रॉपरली आप इस मैप को अच्छे से ऑब्जर्व करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ईरान हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, तो यहाँ हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, नीचे यहाँ पे बाबल मंडप स्ट्रेट है जो रेड सी को गल्फ ऑफ ईडन से कनेक्ट कर रहा है, फिर यहाँ सिनाई पेनिनसुला आपको देखने को मिल जा रहा है, और यहाँ फर्दर हम देख रहे हैं सीरिया यहाँ पे स्थित है, इजराइल और जॉर्डन, ठीक है। इस तरीके से ऊपर तुर्की है जो है मेडिटेरेनियन सी के पास आप देख रहे हो, तो सीरिया एक लैंडलॉक नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर इराक यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूरा का पूरा लोकेशंस है। फर्दर ऊपर ब्लैक सी जहाँ तुर्की बॉर्डर शेयर कर रहा है, कैस्पियन सी हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सूडान भी नीचे यहाँ पे है, खार्तूम, ठीक है। तो ये चीजें हैं, और यही हम अफ्रीका में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अफ्रीका में भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से अरब स्प्रिंग का जो इम्पैक्ट रहा है वो, मतलब एक, क्योंकि अफ्रीका कंट्रीज में भी मिलिट्री कू जो है वो प्राइमरीली जो साहेल रीजन है वहाँ बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये साहेल रीजन जो है यहाँ पे मिलिट्री कू का जो कॉन्सेप्ट है, तो इस वजह से यहाँ पे प्रो डेमोक्रेसी के वेव से वो चीजें 2011 से ही एक लॉन्ग सिविल वॉर जो है वो चल रहा है, और वो अभी तक फर्दर कंटिन्यू है, ठीक है। अब यहाँ आता है कि व्हाट इज रशियाज रोल इन सीरियन सिविल वॉर, व्हाई इज टर्की बैकिंग रेबल्स। अब इस बात को हम समझते हैं कि देखिए, जैसा कि हमने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि इनका जो स्टैंड है वो काफी हद तक क्लियर है कि रशिया जो है वो अपना एक स्ट्रैटेजिक एयर बेस बनाना चाहता है, ठीक है, जो काफी हद तक वो सक्सेसफुल हुए हैं। और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज के भी आप देख रहे हो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं तुर्की है जो है उनका भी अलाइनमेंट इसलिए क्योंकि वहाँ पे सेपरेट कुर्द का जो बात आता है उसके भी वो अगेंस्ट है, ठीक है, कुर्दिस्तान की बात जो है। तो इस वजह से ये कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा। अमेरिका की बात हम कर ले तो अमेरिका, क्योंकि हम कह रहे हैं कि वहाँ पे बेसिकली वो सपोर्ट कर रहे हैं, किस तरीके से आप देख रहे हो कि भाई नहीं ठीक है। यूएस से हमने देखा है जब भी ये यूरोपियन या वेस्टर्न पावर्स जो है जब वो इन्वॉल्व होते हैं तो उस कंट्री में वो बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। उस सॉइल पे उन्होंने जरूर लैंड करा है, लेकिन सीरिया में लॉन्ग ड्रॉन सिविल वॉर के वजह से कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम जो हो रहा है, किसको प्रॉब्लम हो रहा है? ऑब्वियसली सीरियंस को प्रॉब्लम हो रहा है। ये फॉरेन पावर्स तो हैं लेकिन सब अपने अपने बेनिफिट्स के लिए हैं। एट द एंड लॉस सीरिया का हो रहा है। सीरिया के ही लोगों को अगर हम देखेंगे तो स्टारवेशन के साथ वो सफर कर रहे हैं, ठीक है, मेल नरिशमेंट, हंगर, ये सारी तो मतलब बेसिक जो मतलब नेसेसिटी फुलफिल होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है। एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, हेल्थ प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा है। तो एट द एंड इम्पैक्ट जो है वो वहां के सिविलियंस को हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स का यही सबसे बड़ा लूप होल है कि अगर वहां पे मल्टीपल इंटरेस्ट शामिल हो जाते हैं तो फिर उस कंट्री का लिटरली एक्सप्लॉइटेशन होता है, और वो हमने सीरिया के केस से बहुत एक शाइनिंग एग्जाम्पल देखा है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं हर कंट्री जो है वो इंडिजिनाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। जैसे भारत की हम बात कर ले तो हमने आत्मनिर्भर भारत की बात करी है। ब्रिटेन से आज़ादी मिलने के बाद किस तरीके से भारत ने अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को कंटिन्यू करा, और इसी के बाद में हम देख रहे हैं कि फर्दर भी हम उनको और अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे फर्दर इस टॉपिक को हम यहीं पे एंड करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा सिविल वॉर के बारे में। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और बिल्कुल पूरा वीडियो को देखा करिए ताकि आपको भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।